नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। सर्दी के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। इसी के लिए हम ये खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और क्या कुछ इसका बचाव है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं फोर्टिज हॉस्पिटल नोएडा में, जो सीनियर न्यूरोसर्जन है डॉक्टर राहुल गुप्ता जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद जी। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ब्रेन स्ट्रोक कितनी गंभीर बीमारी है, इसके बारे में आप बताएं। ब्रेन स्ट्रोक जो है बेसिकली दो तरीके का होता है। या तो उसमें ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसे कि इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, या फिर वो फट जाती है, जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों ही बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर इससे प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो पेशेंट की मृत्यु हो सकती है, और अगर वो अस्पताल टाइम पे पहुंच जाता है तो उसको मेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, जिसमें कि आगे रिकवरी में 6 महीने, साल और कई बार कई साल लग जाते हैं। तो इसको हमें गंभीरता से लेना है। इसके बारे में धीरे धीरे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है और वो इसके बारे में सेंसिटाइज होते जा रहे हैं। फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। सर, इसी के साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या है। देखिए, कोई भी ब्रेन स्ट्रोक है उसमें अगर इस्केमिक स्ट्रोक है, यानी कि ब्लड वेसल ब्लॉक हुई है, तो उसमें हमें अधरंग होगा, यानी एक साइड का हाथ, पैर या फेस काम करना बंद कर देगा। और अगर वो डोमिनेंट एरिया को इन्वॉल्व करता है ब्रेन के, तो हमारे स्पीच भी बंद हो सकती है। तो ये तो जो है ये सडन सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली इसमें सिरदर्द या हेडेक नहीं होता है। पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक, यानी कि जो स्ट्रोक हमारे पीछे वाले ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, उसमें चक्कर आना, विजन की प्रॉब्लम होना, इम्बैलेंस होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। पर अगर कोई भी ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं तो हमें स्ट्रोक के बारे में सोचना चाहिए और तुरंत अपने फिजिशियन या एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि विंटर के मौसम में ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, स्ट्रोक के इंसिडेंस हम लोगों ने देखा है, दोनों ही इस्केमिक स्ट्रोक या हेमरेजिक स्ट्रोक, दोनों के इंसिडेंस जो है विंटर में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल खराब हो जाता है, पानी हम कम पीते हैं, हमारा रक्तचाप डिफरेंट हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह के स्ट्रोक के सिम्टम्स हमने ज्यादा विंटर्स में देखे हैं। इसमें सर, जहाँ तक देखा गया है, इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती, क्योंकि इसमें यंगस्टर को भी प्रॉब्लम आजकल होने लगी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आज से 10-15 साल पहले यही सोचते थे हम कि ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों में होती है, उनको होती है जिनको क्रॉनिक इलनेसेस है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है। पर आजकल बहुत सारे स्ट्रोक जो है वो यंग पेशेंट में देखा गया है, जिनको एक अलग कैटेगरी में हम लोग इवेलुएट करते हैं, स्ट्रोक इन यंग। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके कंजेनाइटल यानी जन्मजात बीमारियां हैं ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड वेसल उनकी एबनॉर्मल है, उनको स्ट्रोक हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ट्रीटमेंट का जो मार्जिन है टाइम का, वो बहुत कम होता है हमारे पास, और ऐसे पेशेंट्स की जब क्षति होती है तो हमें बहुत दुख होता है। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि इसका कोई परमानेंट इलाज संभव है, और साथ में ये भी सर आप मुझे बताएं कि आम आदमी के बजट में इसका इलाज कराना है या नहीं? जी हाँ, स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। अगर देखा जाए तो स्ट्रोक ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो कि एक बहुत ही ख़राब टाइप का लाइफस्टाइल रखते हैं, यानी कि जो थोड़े से अमीर लोग होते हैं या वो जो बहुत ज़्यादा काम और स्ट्रेस में बिलीव करते हैं, उन लोगों में स्ट्रोक ज़्यादा देखा गया है। क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब हमारे स्ट्रोक से लिंक हुए हैं। जो विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, गाँव में मेहनत करते हैं, उनमें ये कम देखा गया है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, जो कि हमारे बजट में है, हम स्मोकिंग नहीं करेंगे तो पैसा बचाएंगे, हम ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो उससे हमारे को फायदा होगा। तो अगर हम टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, नियमित रूप पे एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हमारा स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सर, मेरा वही आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो अब उसके बचाव के लिए वो क्या करे?
जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो तुरंत पेशेंट को एक हॉस्पिटल में लाया जाए जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि ऐसी जगह पे आपको सारा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट मिल जाता है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। सीटी स्कैन में अगर लगता है कि ब्लड ब्रेन हेमरेज हुआ है तो या तो उसकी सर्जरी होगी या फिर उसको मेडिसिन द्वारा ही ठीक किया जाएगा। पर अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आता है तो हमें स्ट्रांगली ये सस्पेक्ट करना है कि उसको स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में अगर कोई पेशेंट 4.5 घंटे के भीतर हॉस्पिटल में आ जाता है तो उसको एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है जिससे वो ब्लड वेसल खोली जा सकती है। या अगर वो पेशेंट लेट है या किसी तरह से किसी वजह से इस दवाई के लिए जो है वो अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो फिर हम पेशेंट को न्यूरो कैथ लैब में लेके जाते हैं। वहां पर हम स्टेंट या स्पेशल कैथेटर द्वारा उसकी ब्लॉक्ड वेसल को खोल देते हैं जिससे कि उसका ब्रेन का डैमेज या तो ठीक हो जाता है या फिर ब्रेन डैमेज कम से कम होता है। तो ऐसी नई जो हमारे पास इसके विकल्प आए हैं उनका अगर ट्रीटमेंट हम कर देते हैं तो पेशेंट की लाइफ भी बच सकती है या उसकी मॉर्बिडिटी कम हो सकती है। शुक्रिया सर हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। मैं नेशनल खबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कि हम अपने बात जनरल पब्लिक तक रख सकें, उनको बीमारियों के बारे में अवगत करा सकें जिससे कि वो टाइमली ट्रीटमेंट पा सकें और उनकी लाइफ जो है वो हेल्दी हो और वो सेफ रहे। और मैं इसके अलावा नेशनल खबर को ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के पेशेंट्स अगर उनकी जानकारी में हो या दर्शकों के उनके पास फ़ोन आए तो कृपया करके उनको रास्ता दिखाएं। हम लोग टेली कंसल्टेशन द्वारा फोर्टिस हॉस्पिटल में लोगों को परामर्श देते हैं। इसके अलावा वो लोग हमारी ओपीडी में आके हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जन्म से होती हैं या धीरे धीरे पनप रही होती है जिनको कि हम अर्ली डिटेक्ट करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और स्ट्रोक को होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आज की रिसर्च बेस्ड स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा आप अगर किसी और समस्या का निदान डॉक्टर राहुल गुप्ता जी से चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जिस समस्या को लेकर ज़्यादातर कमेंट होंगे हमारी पूरी टीम की यही कोशिश रहेगी कि हमारी अगली रिसर्च बेस्ड स्टोरी उस टॉपिक पर हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। अपनाइए डायबाट्रॉन मशीन जो करे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल सिर्फ 30 मिनट में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9999831312। नेशनल खबर, सब पर नजर।